हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स में आज हम करेंगे बेटा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स मतलब लैंथेनॉइड्स जो सीरीज होती है हमारे पास सीरियम से लेकर और ल्यूटिटियम तक, उनमें क्या होता है बेटा, जो एटॉमिक साइज होता है वो रेगुलरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स सीरियम 58 टू ल्यूटिटियम 71। सो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो 4F सीरीज़ है, ये इस सीरीज़ के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए जो एटॉमिक साइज़ है लगातार क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। और अगर हमारे पास लैंथेनॉइड्स में एटॉमिक साइज़ रेगुलरली डिक्रीज होता है तो इसको एक टर्म नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से साइज़ का डिक्रीज होना, यानी कि सिकुड़ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ पर एंटर करता है, 4F सब शेल में एंटर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4F सब शेल, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो 4F सब सेल में एंटर करता है, जिसका कारण होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है, 4F इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी न्यूक्लियस, इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास N-1 2 F इलेक्ट्रॉन्स और मेरे पास जो होता है NS इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो 4F में एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है Z इफेक्टिव, वो क्या हो जाता है, रेगुलरली इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, दैट टाइम पे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स एटॉमिक साइज और Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी हमारे पास Z इफेक्टिव जो है वो एटॉमिक साइज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हमारे पास अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो F इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन से रोक नहीं पाते, इनकी शील्डिंग क्या होती है, कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो हो गया इंक्रीज, और जिससे साइज क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स के अंदर। तो एलिमेंट्स में जब साइज डिक्रीज होगा तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एलिमेंट्स में डिक्रीज होता है लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर, उसी को बोलते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कई बार क्या है कि मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F सब सेल में एंटर करता है, जिसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और साइज डिक्रीज होगा तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेटा रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड में। हमारे पास जो लैंथेनॉइड्स हैं, यानी Ln को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स अगर हमारे पास एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हेलोजन्स के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हैलाइड्स बनेंगे, यानी ट्राई हैलाइड्स, दे फॉर्म LnX3 टाइप। अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, मतलब ट्राई हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करते हैं लैंथेनॉइड्स कार्बाइड। इसी तरीके से सल्फर से रिएक्शन होगा तो Ln2S3 टाइप के हमारे पास सल्फाइड फॉर्म होंगे। अगर ऑक्सीजन में इनको बर्न किया जाएगा तो ऑक्साइड बनेंगे हमारे पास Ln2O3 टाइप के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।